प्रिय छात्र छात्राओं, पीएससी पार्ट 3 भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उस इकाई में एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है विभिन्न आंकिक पद्धतियाँ। गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही आसान भी रहेगा और काफ़ी मज़ेदार भी। और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में इन आंकिक पद्धतियों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। जो आंकिक पद्धति मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले वो है दशमलव आंकिक पद्धति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। दशमलव पद्धति के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी संख्या को इस पद्धति में व्यक्त करने के लिए 10 डिजिट यानी 10 अक्षरों न्यूमेरिक्स का उपयोग करते हैं। ये डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये बहुत ही आसान है और आप समझते हो कि 9 के बाद में वापस 1 की पुनरावृत्ति होती है और हासिल की 0 हम लगाते हैं। तो 9 के बाद आप देखिए 1 की पुनरावृत्ति हुई, फिर हासिल की 0 लग गई, फिर ये 0 1 हो जाएगा, फिर ये 0 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2 3 4, फिर 19 तक पहुँचेंगे, फिर से 2 पे पहुँच जाते हैं, 1 के बाद 2 पे और हासिल की 0। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हो दशमलव आधारित पद्धति में। इसका मूलांक 10 माना जाता है। बेस जो है इस नंबर सिस्टम का वो 10 माना जाता है। तो मैं हालांकि ठीक है, अब तक हमने केवल इसी पद्धति का इस्तेमाल किया, तो जब मैंने लिखा 525 तो न आपने न मैंने कभी ये ध्यान दिया कि कौन से मूलांक में है। अभी इस चैप्टर में मैं जब ये लिखूंगा ब्रैकेट के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा करके 10, तो इसका मतलब ये होगा कि 525 ये दशमलव आधारित पद्धति है। इसका बेस 10 है और हमें ये सिखाया गया है कि राइट से गिनना शुरू करते हैं। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रथम अंक पर आप 10 की पावर 0 लगाएंगे तो 5 × 10 की घात 0। इकाई के अंक पे 10 की पावर 1 लगेगी, दहाई के अंक पे, और सैकड़े के अंक पे 10 की घात 2 लगेगी। ये हो जाएगा 5 + 20 + 500। और शायद आपको याद होगा हमारी तीसरी या चौथी क्लास में आपको स्थानीय मान बताए गए थे कि 525 का स्थानीय मान निकालो, तो आप बड़ी खुशी खुशी लिखते थे 520 और 5, और ये कहते थे 525। तो ये 500 जो है ये सैकड़े का अंक है। सैकड़े का अंक सबसे ऊपर आता है जोड़ में, फिर दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। इकाई का मतलब इसको 1 से गुणा करना, दहाई का मतलब इसको 10 से गुणा करना, और सैकड़े का मतलब इसको 100 से गुणा करना। इस प्रकार अगर बड़ी संख्या होगी तो ये पावर बढ़ती चली जाएगी। ये एक तरीका होता है किसी भी संख्या को उस पद्धति में एक्सपेंड करने का, उसको फैलाने का। तो दशमलव पद्धति में 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से संख्या को निरूपित करते हैं। यदि
संख्या एक से कम हो तो फिर क्या करेंगे? जैसे 0.325 ये मान लीजिए दशमलव पद्धति में, तो फिर हम इसमें ये जो 3 है ये सबसे अधिक सार्थक संख्या है, और 5 है वो सबसे अधिक सार्थक संख्या, और 3 है वो। तो इसको आप इस तरह से करेंगे, पहला अंक दशमलव के बाद इंटू 10 की घात -1, ये पावर पहला, ये दूसरा, ये नेगेटिव पावर चलेंगी, प्लस 2 इंटू 10 की घात -2 प्लस 5 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगा, यानी 3/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000, यानी 0.3 प्लस 0.02 प्लस 0.005, और आप जोड़ोगे तो यही राशि आ जाएगी। ये तरीका है संख्या अगर एक से कम हो तो। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 0.00022 है, तो यकीन मानिए आपको गलती नहीं भूलनी है। ये नहीं कि साहब मैंने तो 2 इंटू 10 की घात -1 लगा दिया, मुझे तो सबसे पहली संख्या 2 दिखी, ऐसा नहीं है। आपको काउंटिंग -1 -2 -3 चौथे नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 10 की घात -1 प्लस 0 इंटू 10 की प्लस 2 इंटू 10 की घात -4 आएगा, और फिर 2 इंटू 10 की घात -5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/10,000 प्लस 2/1,00,000। इस तरह से आपको संख्याओं का प्रसार सीखना है। इस दशमलव आधारित पद्धति का हम दैनिक जीवन में, या यूँ मानिए कि सभी लोग पूरे विश्व में गणना करने के लिए इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसके द्वारा गणना करना कई बार मुश्किल होता है, इसलिए नई पद्धतियाँ विकसित की गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी या द्विआंकिक पद्धति। द्विआंकिक या द्विआधारी या द्विआंकिक पद्धति, यह आपको समझना है। अब इस पद्धति में 2 अंकों का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इस पद्धति का जो मूलांक है वो 2 है, 2 है, और प्रयोग में लिए जाने वाले जो डिजिट्स हैं, अंक 0 तथा 1 है, 0 तथा 1 है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको मैंने यहाँ बताया 0 से 9 के बाद वापस 1 आता है, तो इसमें आप देखिए 0 फिर 1, अब आपको 2 नहीं लिखना है, आप वापस 1 पे आके कैरी 0 लगा देंगे, फिर 0 को बदलेंगे तो 1 हो जाएगा, अब 1 को वापस, तो ये हो जाएगा 1 0 0, फिर पहले 0 के ऊपर 1 लगाएंगे, फिर ये 1 0 बनेगा तो ये 1 1 0 हो जाएगा, फिर ये 1 1 1 हो जाएगा, और फिर 1 0 0 0 हो जाएगा। यानी मैं एक तरह से 9 की जगह 1 मान लीजिए, तो 0 के बाद सीधा 9 ही मानिए, तो 0 1 में 1 जोड़ते ही, जैसे 9 में 1 जोड़ते ही 10 होता है, वैसे 1 में 1 जोड़ते ही यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, फिर 11 में जोड़ते ही सीधा 1 0 0 आ जाएगा, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0। अब आप इसमें देखिए कि आपके पास थोड़ी लिबर्टी है, इसमें अगली संख्या होगी 1 0 0 1, क्योंकि ये 0 1 हो गया, फिर हासिल की 1 लगेगी, वो इधर सर के आ जाएगी, तो 1 0 1 0 हो जाएगा, फिर हासिल की 1 इधर नहीं सरकेगी, 1 0 1 1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 हो जाएगा,
और फिर 1101 हो जाए